नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ एक हम पक्षी उन्मुक्त गगन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। इस कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें गुलामी किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है। यदि किसी कारण गुलामी की बेड़ियां पड़ भी जाएं, तो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस कविता में पिंजरे में बंद पक्षी मनुष्य से अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में इस कविता के कठिन शब्द नहीं हैं, जो मैं भेज रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पर करें। आओ बच्चों, अब हम अपनी कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के का सरलार्थ करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्मुक्त माने आज़ाद, कनक तिल्लियों सोने की छड़ें, पुलकित रोमांचित। इसमें पक्षी कह रहे हैं कि हम आज़ाद गगन में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर ना गा पाएंगे और ना ही उड़ पाएंगे। चाहे हमें सोने के पिंजरे में बांध दो, परंतु उसकी तिल्लियों से टकरा टकरा कर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, जैसे सागर का, नदियों का, और अगर हमें पिंजरे में बंद कर कर रखा जाएगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। अगर पिंजरे में बंद हमें सोने की कटोरी में भी मैदा मिल जाए, उससे अच्छी हमें नीम की कड़वी निबोली ही अच्छी लगेगी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सम भूले। पक्षी कह रहे हैं कि हमें पिंजरे में बंद कर दिया, जिसकी सोने की तिल्लियां हैं, सोने की छड़ें हैं, परंतु इस बंधन में बंद कर हम अपनी चाल, अपनी उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु माने पेड़, फुनगी माने पेड़ का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वह। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पिंजरे में बंद होकर हम सिर्फ पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर झूलने के सपने देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। अरमान माने इच्छा, सीमा माने सरहद, तारक माने तारे। ऐसे थे अरमान की उड़ते। पक्षी कह रहे हैं कि हमारी तो ऐसी इच्छा थी कि हम ऊंचे ऊंचे उड़ें, नीले गगन की सीमा पाने, नीले आकाश की सीमा को अर्थात सरहद को पाएं। लाल किरण सी चोंच को, जिस प्रकार सूर्य की किरणें होती हैं उसी प्रकार से हम अपनी चोंच को खोलकर आकाश में जो तारे हैं उसे अनार के दाने की तरह चुगते। सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी कह रहे हैं कि हम उस उड़ान को उड़ना चाहते थे जिसकी सीमा ना हो। हम पंखों के द्वारा आपस में होड़ा होड़ी मतलब आगे बढ़ने की चाह में ऊपर वहाँ पहुँचना चाहते थे जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हम आपस में आगे पीछे निकलने की होड़ में क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम लोग आकाश और धरती जहाँ मिलते हैं वहाँ पहुँच जाते, नहीं तो हमारी तंती सांसों की डोरी जो हमारी सांसें टूट चली जाती। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन ना डालो। पक्षी कह रहे हैं कि हमें चाहे घोंसला मत दो, चाहे टहनियों पर रहने का सहारा मत दो, उनको छिन भिन कर डालो मतलब नष्ट भ्रष्ट कर दो, परंतु लेकिन भगवान ने अगर हमें पंख दिए हैं तो हमें उनके द्वारा उड़ने दो और उसमें विघन मत डालो। बच्चों, आप लोगों को इस पाठ के शब्दार्थ और कविता का सरलार्थ कॉपी पर करना है।